हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका। तो आज का जो सेशन वो मैं करवाने वाली हूँ जो है यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है वो भारतीय कलाकार और उनकी कृतियाँ हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ भारतीय कलाकारों को और साथ ही उनके कुछ आर्ट वर्क्स को जो है आज हम लोग देखेंगे क्या क्या आर्ट वर्क है जो आपको बहुत सारे परीक्षाओं में जो है दिया जाता है। ठीक है, उनका आर्ट वर्क दे दिया जाता है और फिर पूछता है कि ये आर्ट वर्क किसका है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। तो ये वाला जो सेशन मैं करवा रही हूँ ये वाला जो है ये हर एक आर्ट एग्ज़ाम में जो है अप्रूव होगा। हर एक आर्ट एग्ज़ाम में जो है ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ये आपका चाहे DSSS हो जाए या फिर बिहार स्टेट हो जाए जो भी आने वाला है, और यूपी टेट हो जाए। छत्तीसगढ़ आर्ट टीचर का भी जो है वैकेंसी निकल चुका है। इसका वीडियो जो है मैंने पहले ही बना दिया है। और KVS, NVS और EMRS जो एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं उन एग्ज़ामों में जो है ये आर्ट का ये क्वेश्चन जो है एक पूछा जाता है कि ये मैं एक आपको आर्ट का नाम दे देगा और फिर बोलेगा ये आर्ट, ये कलाकृति या फिर चित्रकला जो है किसने बनाई है, इस तरह से दे देगा। और या फिर दे सकता है कि एक आर्टिस्ट का नाम दे दिया और फिर उसमें बहुत सारे आर्ट वर्क दे दिए, तो ये आर्ट वर्क इस आर्टिस्ट का कौन, इसमें इन चारों में से कौन सा आर्ट वर्क है, इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग इसको देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या मेन है। तो इसमें हम देखेंगे, पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे अगर मैं कोई आर्टिस्ट के बारे में आपको बताऊंगी तो आर्टिस्ट का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि वो आर्टिस्ट मैंने कहाँ से है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, ये सब भी जो है छोटा छोटा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आपको यहाँ बताऊँगी। और साथ ही उनका जो आर्ट वर्क है जो हमारा मेन टॉपिक है वो आर्ट वर्क मैं आज को आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो ये सेशन जो है मैं कंटिन्यू रखने का कोशिश करूँगी। अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं तो चुन चुन के मैं यहाँ पर जो है आर्ट वर्क को आपको आपके सामने लेकर आऊँगी। ठीक है, तो हम लोग पहला शुरू करते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर से, जिनको जो है अवनींद्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई और इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट जो काम है क्या क्या किया है। तो इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो है बंगाल के जोरासाको में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। 7 अगस्त 1871 में हुआ था, टैगोर परिवार में। ठीक है, ये भारत के में जन्मे एक चित्रकार रहे हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख चित्रकार और संस्थापक भी रहे हैं। पूछ सकता है आपसे कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे अवनींद्रनाथ ठाकुर का नाम आ जाता है। उन्होंने जो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना भी की। ठीक है, और उनकी भूमिका जो है यहाँ पे प्रभावशाली रही, माने इम्पॉर्टेंट रही उनकी भूमिका यहाँ पर। वो आधुनिक भारतीय चित्रकला के रूप में भी जो है अवनींद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। अगर ये भी पूछता है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के रूप में किसको देखते हैं तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर ही होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है कि इन्होंने जो है अपनी चित्रकला के साथ साथ जो है बहुत सारे मैंने लेख भी लिखे थे। ये चित्रकार के साथ साथ लेखक भी थे और साहित्यकार भी रहे, और कुछ कहानियाँ जो है इन्होंने लिखी थी जिनमें जो है ये आ जाता है आपका राज कहानी, बूढ़ो अंगला, नलक, खिरेर पुतुल इत्यादि, जो ये सब जो कहानियाँ हैं बच्चों की किताबें इत्यादि, तो वो सब उन्होंने लिखी थी। इनको जो है अवन ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। ये अवन ठाकुर के नाम से जो है प्रसिद्ध है। अवन ठाकुर भी बोला जाता है। अवनींद्रनाथ ठाकुर को शॉर्ट नेम जो है अवन ठाकुर बोला जाता है। जो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पर इनका जो शिष्य, यानी जो इनके जो भी इनके स्टूडेंट्स रहे, कौन कौन से इनके स्टूडेंट थे, तो ये आपको जान लेना होगा। जिसमें आ जाते हैं नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, कलिपद घोषाल, शारदा उकील, समनेंद्रनाथ गुप्ता, वेंकटप्पा, रनाडा उकील, चितेंद्रनाथ मजूमदार, मुकुल डे, मनीषी डे और जामिनी रॉय, ये कुछ जो थे इनके शिष्य रहे। और इनकी मृत्यु जो है वो 1951 में हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ। 7 अगस्त 1871 में हुआ। कहाँ हुआ? जोरासाको, कलकत्ता में हुआ था। अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक के रूप में देखे जाते हैं। बंगाल के एक महान चित्रकार थे। इन्होंने जो है भारतीय चित्रकला की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। मैंने इन्होंने की भारतीय चित्रकारी का विकास जो है, आधुनिक भारतीय चित्रकारी का विकास जो है के रूप में इनको देखा जाता है। अवन ठाकुर के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने चित्रकला के साथ साथ बहुत सारी कहानियाँ और लेख भी लिखे हैं। इनके शिष्य में जो है नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, कपिल घोषाल, शारदा उकील, रनाडा उकील, चित्तीनाथ मजूमदार, मुकुल डे, मनीषी डे, जामिनी रॉय, समनेंद्रनाथ गुप्ता, वेंकटप्पा, और साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं DP रॉय चौधरी का नाम भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। यहाँ पे जो है हम DP रॉय चौधरी, हाँ, DP रॉय चौधरी जो है उनको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। देवी प्रसाद रॉय चौधरी भी जो है ये अवनींद्रनाथ ठाकुर के मतलब
छत्र छाया में रहकर ही इन्होंने भी जो है काम सीखा था और इनकी मृत्यु जो है सन 1951 में हो गई थी। अच्छा, अब आते हैं इनकी कृतियों के बारे में। तो इनकी कृतियाँ यानी इनके आर्ट वर्क्स के बारे में हम लोग अब देखते हैं क्या क्या है। तो इनका आर्ट वर्क जो है अरेबियन नाइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अवनींद्रनाथ ठाकुर का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ताजमहल और शाहजहाँ, औरंगजेब का बुढ़ापा, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, ताजमहल को निहारता शाहजहाँ, पद्म पत्र पर अश्रु बिंदु, स्वतंत्रता का स्वप्न, कृष्ण लीला, रविंद्रनाथ का महाप्राणायाम। तो ये जो आर्ट वर्क्स है, इन चीज़ों को जो है आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में या कहीं नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है सुविधा हो पढ़ने में। ठीक है, तो ये याद करके रखिएगा। वो अरेबियन नाइट, ताजमहल और शाहजहाँ, औरंगजेब का बुढ़ापा, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, ताजमहल को निहारता शाहजहाँ, पद्म पत्र पर अश्रु बिंदु, स्वतंत्रता का स्वप्न, कृष्ण लीला, रविंद्रनाथ का महाप्राणायाम। नेक्स्ट है कि तिक्ष्यर्चिता, महापुराण, संध्यादेव, बुद्ध जन्म, गणेश जननी, उमर खयम, अलिफ लैला, शुक्लाभिसारी, अभिसारिका, देवदासी, सूर्य पूजा, कच्छ देवजानी, वीणा वादक और अंतिम यात्रा, पथ का अंत, माया मृग। इसमें जो है अंतिम यात्रा के बारे में बहुत पूछता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे गणेश जननी के बारे में भी पूछता है। उमर खयम भी जो है इनका फेमस एक पेंटिंग है। और यहाँ पे अभिसारिका और देवदासी के बारे में भी ज़्यादा पूछता है और कच्छ देवजानी के बारे में भी ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये जो कुछ है जो ये आपको देख लेना पड़ेगा। फिर माया मृग का भी कभी कभार पूछता है, बहुत कम। तो ये कुछ है तो आपको देख लेना होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नंदलाल बोस में। तो नंदलाल बोस ये भी एक जो थे बंगाल के चित्रकार रहे। इनका जन्म जो है ये बिहार में हुआ था 1882 में। ठीक है, इनका जन्म 1882 में बिहार मुंगेर में हुआ था। यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर जो थे इनसे बड़े थे। 1871 में अवनींद्रनाथ ठाकुर का जो है जन्म हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी जो है बंगाल के आधुनिक कलाकारों में अग्रहणीय माने जाते हैं। इन्होंने जो है 1910 और 1905-10 के बीच जो कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ ठाकुर से कला की शिक्षा ली। ठीक है, नंदलाल बोस ने, जैसे मैंने कहा कि नंदलाल बोस जो शिष्य थे, 1922 और 1951 तक इन्होंने शांति निकेतन कला भवन के प्राध्यापक के रूप में काम किया था। बोस को नव बंगाल का न्यू बंगाल शैली के जनक के रूप में जो है देखा जाता है। ये आप पूछ सकता है कि न्यू बंगाल जनक के रूप में जो है किसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे नंदलाल बोस का नाम आएगा, यहाँ पे अवनींद्रनाथ ठाकुर नहीं आएंगे। जिन स्थानों ने उन पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था वो थे अजंता की गुफा, गया बौद्ध स्तूप और दक्षिण में महाबलीपुरम का मंदिर। ये जो कुछ चीज़ें जो है मैंने इनके काम में किसका प्रभाव देखने को मिलता है, पूछ ही सकता है कि मैंने अवनींद्रनाथ ठाकुर के काम में किस चित्रकला का प्रभाव है। तो यहाँ पे दे सकते हैं कि अजंता का प्रभाव है, गया का बौद्ध स्तूप का प्रभाव देखने को मिलता है, दक्षिण में महाबलीपुरम के मंदिर का प्रभाव जो है इनके चित्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, नंदलाल ने भारतीय इतिहास और हिंदू पौराणिक कथाओं में जो है दृश्यों का चित्रण किया है। जापानी वॉश पेंटिंग की तकनीक जो है इन्होंने सीखी और उसका प्रयोग भी किया। हालांकि इनकी पेंटिंग जो थी वो इंडियन थी, पूरी तरह से इंडियन थी, लेकिन उसका उपयोग जो है इन्होंने किया कि वहाँ से प्रभावित रहे हैं। अच्छा, और इनका मेन एक है जो है कि ये जो है भारतीय संविधान में चित्रों का निर्माण नंदलाल बोस ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर किया था, जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, रेयर है, लेकिन कभी कभार जो है ये पूछ देता है कि भारतीय संविधान में चित्रों का निर्माण किसने किया था, तो ये नंदलाल बोस हो जाएंगे। यहाँ पे नंदलाल बोस ने जो है भारतीय संविधान में चित्रों का निर्माण नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है इनका मृत्यु कब हुआ, तो 16 अप्रैल सन 1966 में कोलकाता में जो है इनका देहांत हो गया। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, भारतीय संविधान में चित्रों का निर्माण किसने किया था। भारतीय संविधान में जितने भी चित्र जो हम लोग देख पाते हैं उसमें जो है नंदलाल बोस ने जो है उन चित्रों का निर्माण किया, और साथ ही उनके कुछ शिष्य भी थे, अकेले वो ही नहीं थे, उनके शिष्य भी थे, और यहाँ पे 6 महिला कलाकार भी उनके साथ शामिल थी। तो ये आपको याद रखना होगा। जन्म है 1882, मृत्यु है 1966। शांति निकेतन में जो है इन्होंने प्राध्यापक के रूप में काम किया। इनकी जो चित्रकला शैली थी वो अजंता, गया का बुद्ध स्तूप और महाबलीपुरम, दक्षिण में महाबलीपुरम के चित्रों से प्रभावित रही। नंदलाल बोस जो थे वॉश टेक्निक और जापान से सीखे थे, और पर इन्होंने जो है भारतीय चित्रकला जो पूरी तरह से भारतीय चित्रकला बनाया, और इन्होंने भारतीय संविधान में जो है चित्रों को बनाया था। ये तो आपको याद रखना होगा, ये कुछ मेन पॉइंट है। इनके आर्ट वर्क को देख लेते हैं। तो घायल बकरी को ले जाते बुद्ध, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, गांधी जी की डांडी यात्रा, और है गांधारी, शिव का विषपान, स्वर्ग का कुंभ, स्वर्ग कलश, कर्ण, यम यात्री, बसंत, दुर्गा। इसके अलावा
सती है, स्वप्न, अर्जुन, बौद्ध और मेष, ठीक है, और वीणा वादिनी, और संथाल और संथालिनी, विहरी, मेघ, उमा की तपस्या, सरस्वती, वृक्षारोपण, भीष्म, एकलव्य, गांधारी, महिषासुरमर्दिनी, दांडी मार्च, संथाल लड़की, अभिसारिका और तिष्य रक्षिता। इनका भी तिष्य रक्षिता और अभिसारिका चित्र है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक ये हो जाएगा, लेकिन ऐसे अगर देता है तो वो वनींद्र ठाकुर अगर वहाँ देता है तो वनींद्र ठाकुर लिखेंगे, नंदलाल बोस देता नहीं है। अच्छा, फिर आते हैं हम लोग असित कुमार हलदर के पास। असित कुमार हलदर का चित्र और उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है कला के क्षेत्र में क्या क्या किया है। तो इनका जन्म जो है 10 दिसंबर 1890 को हुआ है, ठीक है। इनका जन्म जो है 10 दिसंबर 1890 को हुआ। बंगाल स्कूल के एक भारतीय चित्रकार थे और शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के ये सहायक भी रहे, ठीक है। इनका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, वो यह कि इनकी नानी जो थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन थी, यानी ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पोते थे, यानी ये भी जो है टैगोर परिवार के ही सदस्य थे, असित कुमार हलदर। असित कुमार हलदर जो है वो भी टैगोर परिवार। इनके दादा जो थे वो राखल दास हलदर और सुकुमार हलदर दोनों ही जो है चित्रकार थे, और शिक्षा इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से ली, 1904 में ली। दो प्रसिद्ध बंगाली कलाकारों से इन्होंने जो है मूर्ति कला सीखी थी, जो थे जादूपाल और बाकेश्वर पाल, ठीक है। इनके चित्रों में भी जो है अजंता भित्ति चित्र और बाघ गुफा के चित्रों का प्रभाव देखने को मिलता है। हलदर ने बुद्ध के जीवन में 32 पेंटिंग बनाई थी। हम बुद्ध के जीवन में 32 पेंटिंग बनाई और भारतीय इतिहास पर 30 पेंटिंग बनाई थी। ये पूछ सकता है कि बुद्ध के जीवन में 32 पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार कौन थे, या बुद्ध के जीवन में किसने 32 पेंटिंग बनाई, तो असित कुमार हलदर। असित कुमार हलदर ने बुद्ध के जीवन में कितनी पेंटिंग्स बनाई, तो ये बोल सकता है कि 32 पेंटिंग आंसर वहाँ पे होगा। फिर भारतीय इतिहास पर इन्होंने 30 पेंटिंग बनाई थी। इस तरह से इन्होंने किस किस मीडियम में काम किया, तो इन्होंने लाहा, तड़का, तेल, जल रंग इत्यादि मीडियम में काम किया और साथ ही इन्होंने फोटोग्राफी भी किया। इनकी मृत्यु हुई सन 1964, 13 फरवरी सन 1964। तो ये आपको याद रखना होगा कि 10 सितंबर 1890 को जोरासांको में इनका जन्म हुआ। इनकी नानी जो थी रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन थी, ये टैगोर परिवार के सदस्य थे। रविन्द्रनाथ टैगोर से इनका क्या संबंध है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पोते लगेंगे, ठीक है। बंगाल स्कूल के ये भी एक चित्रकार माने जाते हैं। इनके दादा और इनके पिता दोनों ही जो है चित्रकार थे। सुकुमार हलदर इनके पिता और दादा जो थे राखलदास हलदर। और गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में जो है इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, और उसके बाद जो है बंगाली दो कलाकार थे जो कि जादूपाल और बकेश्वर पाल से इन्होंने मूर्ति कला सीखी। इनके चित्रों में भी जो है अजंता भित्ति चित्र और बाघ गुफा का प्रभाव देखने को मिलता है। नंदलाल बोस के चित्रों में क्या क्या देखने को मिलता है, नंदलाल बोस के चित्रों में अजंता गुफा का प्रभाव, गया के बुद्ध स्तूप का प्रभाव और दक्षिण में महाबलीपुरम का प्रभाव जो है नंदलाल बोस के चित्रों में देखने को मिलता है, ठीक है। और नंदलाल बोस चित्रों में क्या खास था कि नंदलाल बोस जो थे वो भारतीय संविधान में चित्रों को जो है बनाए थे। अच्छा, असित कुमार हलदर की कृतियाँ क्या क्या हैं, कसदेव जानी है, विकासोन्मुख यौवन है, उसकी आप बीती है, बापोती है, प्रारब्ध है, बसंत बहार, मेघदूत, चौराहा पर, असीम जीवन, नए पुराने, नववधु, ताल और प्रकाश, ऋतु संहार। इसके अलावा उमर खयम, कृपाल और अकबर, संगीत, लक्ष्मी, शिव, हर पार्वती और रासलीला, नृत्यांगना, वीणा वादिनी, द फ्लेम ऑफ म्यूज़िक यानी संगीत की लौ। ये जो है हम ज़्यादातर पूछता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देवी प्रसाद रॉय चौधरी यानी डीपी रॉय चौधरी। ये भी जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के एक शिष्य के रूप में जो है हम लोग उनको देख सकते हैं। अच्छा, डीपी रॉय चौधरी का जन्म कब हुआ, 1899 में जो है इनका जन्म हुआ, रंगपुर बांग्लादेश। वर्तमान में अभी जो है ये ब्रिटिश भवन वर्तमान में बांग्लादेश था के रंगपुर तेजहाट में इनका जन्म हुआ। भारतीय मूर्तिकार और चित्रकार और शिक्षक रहे ये। इन्होंने सामाजिक यथार्थवाद को अपनी कला की आधारशिल बनाया। कला के क्षेत्र में इनका योगदान जो है भारत सरकार ने इन्हें जो है 1958, ठीक है, 1958 को जो है इनको तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो 1958 में जो है इनको पद्म भूषण की उपाधि सम्मानित किया गया। और अपनी पहली पेंटिंग की शिक्षा जो है इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से के मार्गदर्शन पर ली। ये मैंने कह रही थी ना मैं कि डीपी रॉय चौधरी अवनींद्रनाथ के शिष्य रहे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है पूरा
आपको एकदम वो मिल गया कि अपनी पहली पेंटिंग की शिक्षा जो है इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में ली। रॉय चौधरी ने टेम्परा, तेल, जल रंग, पेस्टल इत्यादि माध्यमों के साथ जो है काम किया। फ्रांसीसी मूर्तिकार अगस्त रॉदिन के काम से ये प्रभावित रहे। मैंने मूर्तिकला, ये तो डीपी रॉय चौधरी को हम लोग जानते हैं बहुत महान मूर्तिकार के रूप में, ठीक है। तो इनकी मूर्तिकला किसी से तो प्रभावित रही होगी, तो इनकी मूर्तिकला किसे प्रभावित थी? अगस्त रॉदिन से जो है इनकी मूर्तिकला प्रभावित थी। इनकी मूर्तिकला अगर हम देखेंगे तो एकदम फाइन है, एकदम मतलब एकदम पॉलिश्ड है मूर्ति इनकी, तो और एकदम रियलिस्टिक लगती है, एकदम नेचुरलिस्टिक। तो उनकी मूर्तिकला जो अगस्त रॉदिन से प्रभावित है। इन्होंने पेंटिंग भी किया, तो ऑयल रंग, ऑयल है, टेम्परा है, वाटर कलर है, पेस्टल इत्यादि में भी इन्होंने काम किया। इन्होंने पहली पेंटिंग की शिक्षा दीक्षा जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर से ली, और इनको जो है 1958 में जो है पद्म भूषण सम्मानित किया गया। इन्होंने 1954 में ललित कला अकेडमी की स्थापना जब हुई थी तो वहाँ पे वो संस्थापक या अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जब 1954 में ललित कला की स्थापना हुई। तो यहाँ पे आपका 2 प्रश्न बनता है। एक तो बनता है कि ललित कला की स्थापना कब हुई, ललित कला अकेडमी की स्थापना कब हुई, तो वो हुई तो ललित कला अकेडमी की स्थापना कब होगी, तो वो होगी 1954। ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत पूछता है, ठीक है। ललित कला स्थापना कब हुई? 1954 में हुई। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? जब ललित कला की स्थापना कब हुई, तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय उसके अध्यक्ष बने डीपी रॉय चौधरी, ठीक है। उस समय उसके अध्यक्ष कौन बने थे? डीपी रॉय चौधरी। तो ललित कला स्थापना कब हुई? 1954 में हुई, उस समय अध्यक्ष बने थे डीपी रॉय चौधरी। ये 2 चीज़ आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डीपी रॉय चौधरी का जो थे वो उनकी मूर्ति कला किससे प्रभावित रही? वो अगस्त रॉदिन से प्रभावित रही, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखने की चीज़ है कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 15 अक्टूबर 1975। 15 जून 1899 में इनका जन्म हुआ था। 15 जून 1899 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु हुई 15 अक्टूबर 1975, ठीक है। इनका जब जन्म हुआ बांग्लादेश में हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी। आर्ट वर्क क्या ऐसा था इनका? आर्ट वर्क देखते हैं। भूतिया औरत, तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, यात्री, पुजारिन, खतरनाक मार्ग, शहीद स्मृति, और तूफान के बाद, पुल, दुर्गा पूजा, शोभा यात्रा, ग्रीन एंड गोल्ड। यहाँ पे है कि कौतूहल, जीवन, पशु अध्ययन, आरती, हरा और सुवर्ण, अभिसारिका, श्रम की विजय, शहीद मीनार। श्रम की विजय जो है इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रम की विजय आता है। दांडी मार्च यात्रा आता है, यहाँ पे वो लिखा नहीं मैंने, वो है दांडी यात्रा, ठीक है। दांडी यात्रा जो है उसका भी इन्होंने स्कल्पचर बनाया है। ये मूर्तिकला है, ठीक है। शहीद स्मारक भी मूर्तिकला है। तो ये सब जो है इनका इम्पॉर्टेंट है डीपी रॉय चौधरी का। तो आप लोग इसको जो है ये आर्ट वर्क जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन है मैं यहीं पे रखती हूँ, हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर इस चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे और भी नए वीडियो जो है आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने और भी दोस्तों में, ताकि उनको भी जो है ईजी रहे, उनको भी मैंने कुछ तो उनको मतलब मिले कि हाँ आर्ट वर्क और क्या क्या है, मतलब आर्टिस्ट का, इस तरह से उनको भी लाभ हो। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी में आ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है बीच बीच में, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी में, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।